जवान बनने का सपना देखने चले थे और सपना टूट गया। दिक्कत ये हुई कि सिर्फ सपना ही नहीं टूटा बल्कि लाखों की ठगी का शिकार भी हो गए। जी हां, कानपुर से ठगी का एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां पति पत्नी लोगों को जवान बनाने के नाम पर ठगने का काम कर रहे थे। रिपोर्ट देखिए। क्या आपको भी होना है जवान? ठगों से रहना होगा सावधान। ऑक्सीजन थेरेपी के नाम पर ठग विद्या। कानपुर जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जिसे सुनकर सब हैरत में पड़ गए। यहाँ स्थानीय लोगों का आरोप है कि तस्वीरों में दिख रही ये पति पत्नी कई लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। ये लोग आम आदमी को इतनी चालाकी के साथ झांसा दिया करते थे कि लोग भी इनकी बातों पर विश्वास करने लगे। बताया गया कि लोग एक मशीन के जरिए लोगों की उम्र कम करने का दावा किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने अलग अलग पैकेज भी तय किए हुए थे। टूट गया जवान होने का सपना। जिम के ऊपर एक मशीन लगाई थी। मशीन को इजराइल से इंपोर्ट करने का दावा किया। ऑक्सीजन थेरेपी के जरिए जवान बनाने का दावा। 80,000 रुपए से शुरू पैकेज, 3 लाख रुपए तक पैकेज की कीमत। दर्जनों लोगों ने करवाई थी एडवांस बुकिंग। बढ़ती उम्र में भी लोग जवान दिखने की चाहत रखते हैं। कानपुर में एक ठग दंपति ने लोगों की इसी चाहत का फायदा उठाया। ठग दंपति ने दावा किया कि वे इजरायली मशीन के जरिए लोगों को ऐसी थेरेपी देंगे जिससे वे अपनी उम्र से 25 साल कम के दिखाई पड़ेंगे। लोग उनके झांसे में आ गए और जवान दिखने की चाहत में लाखों रुपए ठग दंपति को दे दिए। इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। ये वो प्रमाण हैं जिनसे साबित होता है कि लोगों ने इनकी कंपनी में अपने पैसे लगाए ताकि वो लोग भी अपनी उम्र कम कर एक बार फिर जवानी का मजा ले सके। मगर उनका सपना इन ठगों के दावों की तरह झूठा था, इसलिए पूरा होने से पहले ही टूट गया। ऐसे हुआ खुलासा। बुकिंग के बाद लोगों को डेट दी गई। कथित इजरायली मशीन में आग लग गई। हादसे में कई लोग झुलस गए। पति पत्नी हो चुके थे फरार। स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी सूचना। किदवई नगर थाने में केस दर्ज कर दिया। 35 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप। देखिए, ये एक प्रकरण थाना के बेनगर का था जिसमें एक बताया गया था इजरायली मशीन है और उसके द्वारा बुजुर्ग लोगों को जवान बनाया जाता है। इसमें 420 का मुकदमा पंजीत किया गया था और इसकी विवेचना अभी कल ही इसमें मुकदमे में चार्जशीट लगी है। दोनों दंपत्ति पर थे जिनके विरुद्ध इसमें कार्रवाई की गई है। चार्जशीट इसमें लगा दी गई है। इसमें मुख्य धारा 420 है जिसमें चार्जशीट लगाई गई। सीधे तौर पर अब पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि मामले से जल्द पर्दा हटा दिया जाएगा और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठग दंपति ने कानपुर में ही एक मशीन असेंबल कराई और दावा किया कि ये इजराइल से लाई गई मशीन है जिससे उन्हें थेरेपी दी जाएगी। जब लोगों को अपने साथ हुई ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने किदवई नगर थाने में मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने इस मामले में ठग दंपति को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की, बाद में उन्हें छोड़ दिया। लेकिन पुलिस अधिकारियों ने इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की जांच रिपोर्ट के बाद अब कोर्ट में 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। अब ठग दंपति के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलेगा। पुलिस ने इस मामले में 14 गवाह बनाए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ शाह, श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। मारपीट और टप्पेबाजी की घटनाएं अब आम हो गई हैं। छोटी छोटी